बकरी पालन में जोखिम शामिल है। एक, बीमारी का प्रकोप। बकरी पालन में बीमारियों से संबंधित विभिन्न जोखिम होते हैं। दो, अत्यधिक भीड़भाड़ के मुद्दे। बकरी बाड़ों के भीतर अत्यधिक भीड़भाड़ से तनाव हो सकता है, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तीन, बाजार में अनिश्चितता। बकरियों को बेचने के लिए एक अच्छे, औपचारिक और विश्वसनीय बाजार की कमी एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है। चार, उच्च लागत। गहन बकरी फार्मों में व्यापक फार्मों की तुलना में स्थापना और रखरखाव की लागत अधिक होती है, जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ जाता है। पांच, स्थानिक रोग समस्याएं। बकरी पालन को शहरीकरण और वाणिज्यिक फसल प्रथाओं जैसे कारकों के कारण स्थानिक रोग समस्याओं और सीमित चारा संसाधनों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 6, डकैती का खतरा। बकरियों के छोटे आकार के कारण उनके चोरी होने का खतरा रहता है, जिससे वे चोरी के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। बकरी पालन में बकरियों के रोग। एक, सामान्य बीमारियां। बकरियां विभिन्न सामान्य बीमारियों जैसे मास्टिटिस, पैर सड़न और निमोनिया के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। दो, परजीवी संक्रमण। हेलमिंथ संक्रमण जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परजीवी बकरियों में प्रचलित हैं और इससे वजन घटाने, एनीमिया और दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। तीन, संक्रामक रोग। संक्रामक एगलैक्टिया और पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) जैसी बीमारियां, जिन्हें बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण हैं जो बकरी के झुंडों में तेजी से फैल सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है। चार, जूनोटिक रोग। बकरियां मनुष्यों में बीमारियां फैला सकती हैं, जैसे कि ओर्फ, एक सामान्य वायरल त्वचा संक्रमण। बकरी पालन में भीड़भाड़ की समस्या से कैसे निपटें? एक, स्टॉकिंग घनत्व की निगरानी करें। नियमित रूप से प्रति इकाई क्षेत्र में बकरियों की संख्या का आकलन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अनुशंसित स्टॉकिंग घनत्व से अधिक न हो। भीड़भाड़ को रोकने के लिए उपलब्ध स्थान और संसाधनों के आधार पर स्टॉकिंग दरों को समायोजित करें। दो, घूर्णी चराई लागू करें। वनस्पति को पुनर्जीवित करने और अत्यधिक चराई को रोकने के लिए चरागाहों या चरागाह क्षेत्रों को घुमाएं, जिससे भीड़भाड़ हो सकती है। तीन, संगरोध प्रोटोकॉल। बीमार बकरियों को अलग करने के कारण भीड़भाड़ की आवश्यकता होने वाली बीमारियों की शुरुआत को रोकने के लिए नए जानवरों के लिए एक संगरोध प्रोटोकॉल स्थापित करें। चार, आश्रय स्थान को अनुकूलित करें। सभी बकरियों को आराम से समायोजित करने के लिए पर्याप्त आश्रय स्थान सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान घर के अंदर भीड़भाड़ की आवश्यकता को कम करें। पांच, रणनीतिक कृमि मुक्ति। परजीवी संक्रमण को कम करने के लिए रणनीतिक कृमि मुक्ति प्रथाओं को लागू करें, जिससे भोजन का सेवन कम हो सकता है और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे भीड़भाड़ में योगदान हो सकता है। धन्यवाद।